एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का जो मुद्दा है वो है श्रमिक चुनौतियां और सियासत। दरअसल मध्य प्रदेश में मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में फंसे मध्य प्रदेश के रहने वाले 1000 से ज्यादा मजदूरों को सकुशल प्रदेश लाया गया। स्पेशल ट्रेन से राजधानी भोपाल पहुंचे मजदूरों की स्कैनिंग के बाद उनको गृह जिले के लिए रवाना किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर सभी श्रमिकों की जांच की गई। वहीं श्रमिक पर सियासत शुरू हो गई है। श्रमिक चुनौती और सियासत में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन मजदूरों की घर वापसी को लेकर जो सियासत गरमा रही है उस पर भी चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि जो मजदूर लौट रहे हैं क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो मजदूर जब गांव में वापस पहुंचेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जरा सी चूक, जरा सी गलती बड़ी लापरवाही बन जाए और वो एक नई चुनौती पैदा कर दे। इसी मामले को लेकर जब रात को कुछ श्रमिक लौटे तो उनके लिए जो ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेनों के जरिए वो वापस लौटे हैं। ये देखिएगा आप एक्सक्लूसिव तस्वीर। और यहां से हमारे संवाददाता ने जानकारी भी ली थी। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का दौर जारी है। करीब 1030 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन हबीबगंज स्टेशन पहुंची थी। प्रदेश के 32 अलग अलग जिलों के श्रमिक वापस लौटे हैं जो तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन से यहां पहुंचे थे। और 1030 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन जो यहां आई थी उसके बाद उन मजदूरों को रवाना किया गया। लेकिन यह मजदूरों की संख्या अकेली नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काम करने गए मजदूरों को वापस लाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, जिसको लेकर सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं जुटा ली है और वो दिखाई भी दे रहा है। पर उनके आने के बाद चुनौतियां क्या दिखने वाली है, चलिए हम देख लेते हैं। एक बार जायजा लिया था हमारे संवाददाता दुष्यंत ने। रात को ND24 हर जगह मौजूद रहता है, लेकिन जब ट्रेन यहां पहुंची तो क्या थी वहां की स्थिति, ये भी देख लेते हैं। कोरोना के लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को राजधानी भोपाल लाया गया है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है वो तेलंगाना से राजधानी भोपाल पहुंची और एक एक करके अब मजदूर जो हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको धीरे धीरे करके उतारा जा रहा है और बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। कुछ और भी लगातार जिस तरीके से देख सकते हैं बड़ी संख्या में पूरी लंबी ट्रेन है वो यहाँ पर पहुंचे। आप कहाँ से आए हैं? तेलंगाना, बी नगर। कहाँ फंसे हुए थे? वो हैदराबाद में। यहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश। मोरेना। साफ तौर पर देख सकते हैं आपके जो मुरैना के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात की हमने और जिस तरीके से देख सकते हैं आपके काफी चहल पहल जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और कुछ और भी जिस तरीके से देख सकते हैं आपके एक लंबी जो एक चेन है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर मजदूर हैं जो अब धीरे धीरे करके ट्रेन से उतर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप तेलंगाना से। अब मध्य प्रदेश में कहाँ के रहने वाले? मुरैना। तो अब कब फंसे हुए थे, कब से फंसे हुए थे? हम सर अभी हमको 3 महीने के करीब होगा। इसके उधर 1 महीने पहले गए थे हम, उधर लॉकडाउन से 1 महीने पहले गए थे। तो वहाँ पर क्या करते थे आप? वही सर पत्थर का काम करते थे, ग्रेनाइट मार्बल का काम करते थे, वही लेबर का काम करते थे। अब मध्य प्रदेश पहुँचे हैं, अब क्या करेंगे? अब सर घर में रहेंगे और क्या करेंगे, क्वारंटीन में रहेंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं आप काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे वो अब भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल से उनकी स्क्रीनिंग करके उनको उनके गृह जिले पहुंचाया जाएगा और उनको वहां पर 14 से 15 दिन तक क्वारंटाइन और आइसोलेटेड किया जाएगा। कैमरा पर्सन नागिन के साथ दुष्यंत पारासर, ND24 भोपाल। चलिए, तो दुष्यंत जानकारी ले रहे थे और जैसा हम देख रहे थे हबीबगंज स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंची तो आप देखिए कितनी बदल गई दुनिया। वो बच्चे, छोटे बच्चे, आदिवासी बच्चे, काम करने वाले मजदूर जो कभी जानते ही नहीं थे कि हमें इस तरह से भी रहना होगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा, लेकिन जितने मजदूर जब यहां पहुंचे तो हर चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। यानी सरकार ने अपने तरीके से पूरा बचाव किया है, तैयारियां की है। लेकिन इन तैयारियों के बीच अब चुनौती क्या है, चलिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता संदीप के पास और समझते हैं। संदीप, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी तेजी से कदम उठाया है, मजदूरों की वापसी दिखाई दे रही है, लगातार मजदूर लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच में कुछ खबर, यदि हम बात करें झाबुआ की, तो वहां पर एक मजदूर ऐसा देखा गया जो कहीं गुजरात के मजदूरों के टच में आया और उसके बाद
ये सामने आया कि कहीं उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, जो मजदूर लौट रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर स्क्रीनिंग हो पा रही है? सरकार ने अपने दावे जरूर प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती है? सियासत तो इस पर चली रही है, हम सियासतदारों से भी बात करेंगे, लेकिन और कितने मजदूर हैं जो वापस लौटना है और चुनौती क्या है? देखिए, अगर मजदूरों के लौटने की संख्या की बात करें तो अभी हजारों हजार की संख्या में मजदूरों के लौटने की संख्या बताई जा रही। जैसे कि केंद्र सरकार को 31 ट्रेनों का प्रपोजल भेजा गया था, प्रस्ताव बना करके यहाँ से, जो कि वहाँ से पास हो गया है। अब देश के अलग अलग सभी राज्यों से मजदूर जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग जिलों के मजदूर, तो वो सभी मजदूर एक एक करके अब वो ट्रेनें आनी शुरू हो गई हैं और वो मजदूरों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब रही यहाँ पर अगर कोरोना की बात, तो जिस तरह से स्क्रीनिंग की बात हो रही है, तो देखिए स्क्रीनिंग कोई यहाँ सही विकल्प अभी तक सही बनकर के नहीं उभरा है। उसमें महज टेम्परेचर देखा जाता है, अगर 100 से नीचे है तो उसको ये माना जाता है कि आप शुद्ध हैं। लेकिन उसके बाद जैसे कि आपने भी देखा है कि एक बार, दो बार, तीन बार चेकिंग होने के बाद भी पॉजिटिव पाए जाते हैं और फिर अचानक 20 से 25 दिन बाद निगेटिव हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ा समस्या का सबब बना हुआ है। मैं 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें खुद चाहिए कि अपने आप को कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर लें, खुद अकेले में रहें, लोगों से मिलना जुलना ना करें। यही उनके लिए और दूसरों के लिए सही रहेगा, क्योंकि जब तक चेन नहीं टूटेगी तब तक ये बीमारी नहीं टूट सकती है। लिहाजा इस समय पर सरकार के सामने और लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती अपने आप में बनी हुई है। जी, लेकिन कितने और मजदूर हैं संदीप जो अभी वापस लौटना है? अब शुरुआत तो उसकी दिखाई दे रही है और आप देखिए बहुत अच्छी तैयारियों के साथ मजदूरों को लाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा था स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री मध्य प्रदेश की, वो दिखाई भी दे रहा है। पर सवाल यह है कि कितनी इतनी संख्या है जो अभी वापस लौटना है, और जब ये लोग गांव पहुंच रहे होंगे, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, तो मास्क लगे हुए, लेकिन स्कैनिंग का आपने जो जिक्र किया कि सिर्फ 100 डिग्री पर उसको देखेंगे और समझ पाएंगे, यदि इतना है तो फिर ठीक है, आपकी स्थितियां ठीक मानी जाएगी। लेकिन कई दफा हम ये देखते हैं कि ये जो जिस तरह की जांच रिपोर्ट आ रही है, आप देखिए कि भोपाल में ही 2 IPS अफसर ऐसे हैं जिनकी पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई, बाद में पॉजिटिव आई, फिर नेगेटिव आ गई। तो जांच पर आंच भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं, जांच में आंच तो यहाँ पर आ रही है। सही तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पर जो उपकरण है वो अभी सही उपकरण उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अभी आपने मजदूरों के आंकड़े भी पूछे, करीब 20 से 22 हजार मजदूरों के आंकड़े अभी दर्शाए गए हैं और इससे ऊपर भी आंकड़े जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई यहाँ पर सही आंकड़ा अभी भी नहीं है। जिस तरह से उनके घरों से आंकड़े दिए जा रहे हैं, मजदूरों के घरों से आंकड़े, या फिर दूसरे राज्यों से जिस तरह से जानकारियां आ रही कि फला राज्य में इतने मजदूर आपके राज्य के फंसे हैं, तो उस तरह से आंकड़े आते जा रहे हैं और सरकार उस तरह से आंकड़े जारी करती जा रही है। लिहाजा यहां पर इसलिए करीब 20,000 22,000 के आसपास आंकड़े अभी सरकार के पास हैं। उससे आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप पास फिर लौटूंगा। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं कांग्रेस और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन, 2 नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले धैर्यवर्धन जी के पास ही चलता हूं। धैर्यवर्धन जी, जो आपने धैर्य दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब वो नजर भी आ रहा है, धीरे धीरे कर जो मजदूर है वो वापस लौट रहा है, लेकिन एक चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है और इस पर सियासत तो कांग्रेस कर ही रही है, वो उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम आपसे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे, ये मनुष्य का स्वभाव है। सुख में दुख में वह अपनों के बीच रहना चाहता है, और जब आपत्ति काल हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, बहुत ज्यादा तनाव हो, तो वो अपने रक्त संबंधियों, अपने कुटुंबीजनों, अपने आसपास के लोगों के बीच दौड़ करके पहुंचना चाहता है, क्योंकि वहां उसको सहारे की उम्मीद होती है, वहां उसको मदद का भरोसा होता है और उसके आत्मविश्वास में वहां वृद्धि होती है जी। उसको लगता है कि मैं अपनों के बीच ज्यादा बेहतर तरीके से जी पाऊंगा। तो ये मनुष्य का एक स्वाभाविक रिएक्शन है, जिसके कारण से मजदूर धैर्य खो बैठे और मजदूर अकुलाने लगे, और उनसे ज्यादा अकुलाहट होने लगी तमाम लोगों की कि भाई बुलाइए बुलाइए बुलाइए। अब सरकार के सामने दोहरा संकट होता है, यदि न बुलाए तो अपने लोग नाराज होते हैं, अपने लोगों की आलोचना का पात्र बनना पड़ता है, और बुलाएं तो रिस्क तो होती है। अब रिस्क तो उठानी पड़ेगी साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत किया है कि जान है और जहान भी है, इस संसार को भी चलाना है, सबको घर के अंदर बंद लंबे समय। लेकिन कई जगह जान से ही जहान खतरे में भी नजर आ रहा है। नहीं, आपकी चिंता जायज है,
पर मुझे बताइए, देश की इतनी बड़ी आबादी को एक साथ टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया जो टेस्ट किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं, वो मोटे तौर पे तो खुद ही क्वारंटाइन है भय के मारे। अब इक्का दुक्का मजदूरों से कोई चूक हो गई हो, कहीं बेचारे त्रुटिवश किसी के संपर्क में आ गए हों, तो अब वो जहां पर भी वो पकड़े जाएंगे, जहां उनको ध्यान में आएगा प्रशासन के, वहां उनका इलाज होगा, बाकी के लोगों को भी इस बीमारी से बचाने का प्रयास होगा। पर इस समय तो आज भी मैंने जो अपडेट पढ़ा है कि दो तीन ट्रेनें एक छतरपुर के मजदूरों को लेकर के आने वाली है, ये गुजरात से भी झाबुआ तरफ के मजदूरों को लेकर के आ रही है। तो अब ये सिलसिला अच्छा, ये तो बता दीजिए, इसमें पैसा आपने कांग्रेस से लिया है कि नहीं? सोनिया गांधी ने पत्र भी लिख दिया था कि पैसा हम देंगे, जो मजदूर आएंगे हमारी सरकारें भी दे। उन्होंने कहा था, जो जहां उनकी सरकार है उनसे भी कहा था, तो सोनिया गांधी जी की तरफ से भी पैसे देने की बात कही गई थी। मनोज जी, बातें हैं, बातों का क्या। अभी सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, तो सोनिया गांधी जी ने नहीं बताया कि कौन कौन से पैकेज हमारे मुख्यमंत्री देने वाले हैं। मैं तो ये जानता कि जब सोनिया जी प्रेस रिलीज करती शाम को कि हमारे कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री 7-7 हजार रुपए प्रतिमाह मजदूरों को अविलंब कल सुबह से या आज शाम से एक क्लिक के माध्यम से उनके खातों में पहुंचा देंगे, और तमाम प्रकार की लंबी चौड़ी जो वो बातें कर रहे हैं वो सब क्रियान्वित कराते तो समझ में आता। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र जी होना चाह रहे हैं कुछ हासिल हो जाए। जितेंद्र मिश्रा जी, आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला जारी है। कल रात को भी तेलंगाना से एक ट्रेन पहुंची है, आज भी 3 ट्रेनें आने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि इतनी देर बाद आए, लेकिन कम से कम आए। तो कब से लगातार मांग की जा रही थी कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का प्रयास तो कीजिए आप, लेकिन आपके कानों पर जू नहीं रह गई थी। आपको इससे ज्यादा जरूरी शराब का व्यापार दिख रहा था, आपको इससे ज्यादा जरूरी अमीरों के बच्चों को लाने की जरूरत पड़ रही थी। उन गरीबों का कौन देखरेख करेगा, ये हमारा सवाल मनोज जी लगातार खड़ा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हम तो बधाई देंगे सरकार को, धन्यवाद देंगे कि कम से कम उन्होंने इस दिशा में सोच तो ली। अभी मैं धैर्यवर्धन जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे लगभग 20,000, अरे श्रीमान जी 4.5 लाख के ऊपर का आंकड़ा मध्य प्रदेश पे है जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। उनकी आपने देख रेख करना चाहिए, उनको लेकर के विचार करना चाहिए। आज तो मनोज जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 2200 रुपए टिकट के वसूले जा रहे हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जो भीख मांग के उस शहर में पड़े हुए थे क्योंकि उनकी मजदूरी बंद थी। अभी एक नई खबर आई है कि नीचे बैठोगे तो 2200 रुपए और छत पे बैठोगे बस की तो 300 रुपए। ये कौन सा मजाक है इस देश के गरीब मजदूरों के साथ? ये सवाल सरकार को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। सोनिया गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे थे आप, अभी मैं वो भी सुन रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जो सुविधाएं इस देश में अमीरों को मिलेंगी वही गरीब को मिलना चाहिए। लगातार भाषण करते रहे, लगातार टीवी पर आते रहे, लगातार जगह जगह प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते रहे। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखाते रहे प्रधानमंत्री। आज हकीकत में आप बताइए कहाँ तो हवाई जहाज भले ना मिला हो, ट्रेन तो मिल गई ना। मुझे ये बताइए कि कौन सी सुविधाएं अस्पताल में मरीजों को दी जा रही। आज आप भेड़ बकरी जैसे बसों में लाद करके ला रहे हैं, आज आप ट्रेनों में क्या सुरक्षा दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, और कैसे उनको घर तक पहुंचाया जाएगा सुरक्षित। सवाल ये है मनोज जी, बड़ा सवाल यही है धैर्यवर्धन जी कि कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाएगा, और कांग्रेस की बड़ी चिंता है इसको लेकर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब आप बताइए, मैंने कब 20,000 मजदूरों का आंकड़ा दिया? हमारे जितेंद्र मिश्रा जी बात करते करते भूल गए, और भूल इसलिए गए अभी IND पे आंकड़ा आया है इनके मिश्रा जी। मैंने नहीं बोला, आपने धैर्यवर्धन के सर पर टोपी, इसलिए मैंने उसको संशोधित कराया है। अब आप देखिए, उसमें आपकी गलती नहीं मानता कि कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय स्तर से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नहीं बुलाते हैं तो मुसीबत, बुला रहे हैं तो कह रहे हैं कि बसों में भर भर के बुला रहे हैं। अब सब जो संसाधन लगाए जा सकते हैं अधिकतम वो सरकार लगा रही है। और ये मैंने मुख्यमंत्री जी का पत्र मेरा एक सवाल फिर खड़ा है, क्या उत्साहवर्धन करना चाहिए डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का? उसकी जगह आप उनका वेतन कटौती कर रहे हैं, उसके जगह आप उन्हें हतोत्साहित करने के लिए उनका DA काट रहे। सरकारी कर्मचारी
सरकारी अमला जो लगातार प्रयास 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ न्याय कर रहे हैं क्या आप? उनका डीए काट रहे हैं, उनकी तनख्वाह कम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा न्याय है हर्षवर्धन जी? अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। यदि असल में क्या श्रमिक और चुनौती दोनों छूट गई और सियासत शुरू हो गई। हाँ धैर्यवर्धन जी, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर यदि कोई इस प्रकार की पॉलिसी बनती है कि वित्तीय अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने के दौरान डीए पर रोक लगाई गई है, तो कहीं के भी कर्मचारी विरोध नहीं कर रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश के, ना मध्य प्रदेश के, ना हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के, ना केंद्र सरकार के कर्मचारी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये भी आर्थिक मतलब क्या कहूं मैं इसको, बहुत बिगड़ी स्थितियां हैं। देश को इस समय संभालने की लिए बहुत सारे तमाम त्याग करने पड़ेंगे, तपस्या काल है। पर कांग्रेस को बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी बात, अभी मजदूरों को लेकर के जो पीड़ा कांग्रेस के हमारे मित्र व्यक्त कर रहे हैं, मैं फिर विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि लाखों मजदूरों की तादाद है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनको बुलाना सबसे बड़ी चुनौती है। और ये बीमारी जिस ढंग से फैल रही है, इसमें इक्का दुक्का केस आ भी सकते हैं। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात तो केवल तब है कि रेड जोन में जहां पर से नहीं बुलाया जाना चाहिए, यदि वहां जानबूझ करके लोगों को बुलाया जा रहा है, या लोग अपने गुपचुप तरीके से आ गए हैं और वो प्रशासन को अपनी उपस्थिति नहीं बता रहे हैं, अपनी जांच नहीं करा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तमाम रामायण के और महाभारत के तमाम कांडों का और अध्यायों का उल्लेख करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता कभी आप तो धैर्यवर्धन जी ये बता दीजिए कि बाकी लोग जो रह गए हैं कब तक सब लोग आ जाएंगे, और जो लोग उन शहरों में वापस पहुंच रहे हैं, आपने भी इस बात को माना है कि इतने लोगों की जांच होना संभव नहीं है, लेकिन यदि जांच प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आगे चलकर यही चीजें कितनी बड़ी चुनौती होने वाली। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जांच हो नहीं पाएगी मनोज जी। प्रथम दृष्टया जो जांच संभव है पहले तो वही होगी, उसके बाद दूसरे चरण की जांच होती है। कोई लक्षण पाए जाते हैं, कोई संकेत ऐसे हैं, क्योंकि सारे के सारे लोगों का यदि ब्लड सैंपल मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार लेना शुरू करे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे किट है, जो पीपीई किट जिनकी आप बात कर रहे हैं, बाजार में नकली आ गए हैं, ये सरकार ने माना है और सरकारों को बाकायदा राज्य की सरकारों को पत्र भी लिखा है। अब देखिए, राम राज्य था जब, तब भी राक्षस हुआ करते थे। तो ये तो घोर कलयुग चल रहा है। इस समय व्यापारी सप्लायर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितेंद्र जी, घोर कलयुग है, ये वक्त जो है कलयुग की तरफ जा रहा है, और दोयम दर्जे का माल सौंपना चाहते हैं, माल कमाना चाहते हैं। अब सरकार क्या करे? सरकार के ध्यान में आएगा तो रोक लगा दी। चलिए मनोज धैर्यवर्धन जी सुन लीजिए, जितेंद्र जी सुन लीजिए। देखिए मनोज जी, मेरा ये कहना है घोर कलयुग है, मैं बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो शासन में बैठे लोग हैं, जो शासन चला रहे हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो टेस्ट किट जो आ रही है वो नकली है, उसकी जांच की जाए, उसको टेस्टिंग के बाद लिया जाए। अरे सरकार में बैठे लोग उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों से सप्लाई लोगे तो कहां तक आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं? आपको कोटेशन नहीं बुलाया, आपने अपनी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति को, कंपनी को ठेका दे दिया, कहां तक आप न्याय करेंगे गरीब जनता के साथ? जो टेस्टिंग किट फेल हो गई, उसको वापस करने के प्रयास होने लगे, तब कहीं जाकर के आप चेत रहे। आप कदम नहीं उठाना चाह रहे। आपको शराब से पैसा कमाने की पड़ी है, आपको पेट्रोल डीजल से पैसा कमाने की पड़ी है इस दौर में, जबकि देश में एक एक पैसे का तबाह है गरीब और मध्यम वर्गीय लोग। लेकिन आपको तो सरकार व्यापार करना चाह रही है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आज कैसे व्यवस्था को सुधारा जा सके। डॉक्टर्स की, अस्पतालों के मरीज की ये हाल है, पीपी किट नहीं है, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। डिटेंशन सेंटर और वो जो बनाए हैं उसमें बाथरूम में पानी नहीं है, साबुन की व्यवस्था नहीं है। ये कलयुग की बात थोड़ी होती है। ये तो आप अपनी नाकामी को कलयुग पे डाल रहे हैं। आप अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, आपने या तो इस समस्या को गंभीरता से लिया ही नहीं है। आज आप 1000 लोगों को लेकर के आए हैं, उसको अपनी अगर भाई भाभी, लाखों मजदूर मध्य प्रदेश का अभी फंसा पड़ा है, सबको ला करके आप अपनी भाई लीजिए। आज बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप आज आपने क्या निर्णय लिया है? देखिए, आपने जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए
मध्य प्रदेश में किस तरह शराब की दुकानों के बाहर मेला लगा हुआ है। आप क्या कोरोना को लेकर के गंभीर है, मेरी समझ ये तो कांग्रेस, जहां कांग्रेस शासित राज्य वहां भी मेला लगा है। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, मैं सभी बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी शराब की दुकानों को परमिट किया गया है उनको रोक लगाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में बैठे, मध्य प्रदेश में धैर्यवर्धन जी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर है, हम सरकार के प्रतिनिधि से बात करना चाह रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए शराब की दुकानों। चलिए धैर्यवर्धन जी, श्रमिक जब लौटे हैं तो वहां भी पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में जो तस्वीरें सामने आई थी, अब दुकानें खुल गई है और जिन शहरों में वापस श्रमिक लौट रहे हैं वहां भी दुकानें खुल गई है। ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल होने वाली है। दो तीन बातें जितेंद्र मिश्रा जी ने कही। आदरणीय मिश्रा जी ने जो कहा कि नकली दवाइयां और नकली सामग्रियां, टेस्टिंग वगैरह ये जानबूझकर कर रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि भारत सरकार के संज्ञान में जैसे ही आया उन्होंने उनकी पुनः जांच भी कराई, उनका भुगतान पर रोक लगा दी और उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के ध्यान में कहीं आ रहा है और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सरकार की मंशा है कि लोगों की सेहत के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाए। मजदूरों के लिए भी जहां जहां मजदूर वहां के डीएम को, वहां के कलेक्टर्स को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वहां के राज्यों से राज्य शासन को जानकारी मिल रही है, या यहाँ के लोग अपने परिजनों के बाहर होने के लिए स्थानीय प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। सरकार ने, मध्य प्रदेश की ने जितनी रेल चाहिए उतनी रेलों के लिए केंद्र सरकार को लिखा है और मोटे तौर पर उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। एक एक करके मजदूरों की घर वापसी हो रही है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो सच में छिद्रान्वेषी हैं, केवल कमियां ढूंढ रहे हैं। अब मैं जितेंद्र मिश्रा जी पर तो इसलिए आरोप नहीं लगाऊंगा कि हमारी और जितेंद्र मिश्रा जी की एक सीमा है, मध्य प्रदेश तक ही बोल सकते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूं कि 2 दिन पहले सोनिया जी ने जो बैठक की है, तब उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं कहा कि मेरी बैठक में से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि शराब की दुकानें अगले 1 महीने के लिए बंद होगी। आप जाकर के कहिए कि मजदूरों के खाते में 7,000 रुपए का पैसा डाला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया मध्य प्रदेश को। ये कोरोना के बहाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कंगाल करना चाहते हैं। चलिए, कौन किसको कंगाल कर रहा है? आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, जितेंद्र मिश्रा जी और धैर्यवर्धन। अब मैं चलूंगा अपने संदीप के पास जो इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं और संदीप से समझे। संदीप, यही सियासत है, श्रमिक लौट रहे हैं, चुनौती बहुत बड़ी है और सियासत आपको दिखाई दे रही है। आगे चलकर यही सियासत किस रूप में नजर आने वाली? देखिए, सियासत तो चलती रहेगी क्योंकि मजदूरों का भी फिलहाल लौटने का सिलसिला शुरू हुआ है। जब तक लौटेंगे तब तक परिणाम बहुत कुछ होंगे और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान में अगर हम देखें तो वो भी ठीक नज़र नहीं आ रही। अगर उज्जैन की बात करें, भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें तो लगातार भयावह स्थिति होती जा रही है। किस तरह से इनकी पहचान करेंगे जो कोरोना से संक्रमित दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, ये सरकार के सामने सबसे बड़ा एक कहीं न कहीं चुनौती है और उससे पार पाना ही एक सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि अगर ये मरीज बाहर से आए और कोरोना संक्रमण भी लेके आते रहे तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि चैन टूटना चाहिए, लेकिन यह चैन टूटने के बजाय लगातार चैन बढ़ती जा रही है और इस चैन को तोड़ना जरूरी है और सबसे बड़ा काम यही है। यहाँ पर राजनीति को सब दरकिनार करके सबसे पहले इन मरीजों का टेस्ट होना चाहिए और किसी भी तरह से उनकी पहचान होनी चाहिए और अलग होने चाहिए जो मरीज हैं। जी संदीप, वही मैं एक अंतिम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि मजदूर, जैसा आपने कहा कि आज भी कुछ राज्यों से मजदूर वापस लौट रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है और लगातार जब मजदूर ये पहुंच रहे हैं, जैसे हमने आपसे जिक्र भी किया था कि झाबुआ में एक इस तरह का मामला भी सामने आया, जब बाहर से मजदूर लौटा तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और ऐसे में कौन कितने किसके नजदीक, महाराष्ट्र से जो भी आएगा वो निश्चित रूप से, महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है, आपको पता है, गुजरात में सबसे खराब स्थितियां हैं और गुजरात और महाराष्ट्र के मजदूरों के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ अलग से स्थितियां भी यहाँ पर तैयारी सरकार की ओर से नहीं की गई है। सभी के लिए परस्पर बराबर टेस्टिंग हो रही सबकी। जिस तरह से भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा था कि ट्रेन से जो भी आ रहे हैं, ट्रेन से या बस से जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही तो सबकी टेस्टिंग की जा रही है, सबकी अभी स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी सबसे पहला सरकार के पास वही पर उपकरण है, उसके बाद उनकी अगली टेस्टिंग हो रही है। लेकिन
कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी नाकाफी साबित होती जा रही हैं और सरकार को इसके लिए कुछ अलग से कदम उठाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने महाराष्ट्र की बात कही, तो इनको कहीं ना कहीं स्टेट वाइज अलग करना पड़ेगा, जो कि अभी तक सरकार ने ये काम नहीं किया है। उम्मीद है कि आज शाम तक स्वास्थ्य मंत्री कुछ अलग घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे कोरोना को लेकर के एक बार फिर बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री बैठक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ न कुछ एक अच्छी खबर मजदूरों को लेकर के और प्रदेश के जो मरीज हैं उनके लिए कुछ जरूर आ सकती है। चलिए संदीप, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और ये संदीप मिश्रा थे और साथ ही 2 मेहमान और मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अब सरकार ने अपनी तैयारियां कर ली है, जिस तरह से मरीजों की वापसी देख रहे हैं, पर इस बीच कई चुनौतियां हैं। सरकार आज भी बैठक लेने जा रही है, खुद स्वास्थ्य मंत्री इसको गंभीरता से ले रहे हैं, लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि इससे निगाहें बनाने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको खुद संभालना है। यदि आप मास्क लगाकर लौट भी रहे हैं तो जब अपने घरों में पहुंचे तो दूरी बनाइए। आप जहां से लौट रहे हैं उसके बाद जो बातें बताई गई है उनका पालन कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो, ये तो एक ऐसा बीमारी है, छुआछूत जैसी बीमारी टाइप की है ये, और कब आपके साथ कैसे लगकर आ जाएगी आप नहीं समझ पाएंगे। तो जरूरत यही है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और गंभीरता के साथ काम करिए, क्योंकि एक लापरवाही बड़ी मुसीबत बढ़ा देगी। पर अच्छा है सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन जो चुनौतियां सामने दिखाई दे रही है उनसे लड़ना भी एक जंग की तरह होगा। आज इतना ही श्रमिक चुनौती और सियासत में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।